चांदी का थैला और 4 शब्दों की प्रार्थना। एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब था। वो मरने वाला था। उसने अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला दिया और उसने अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो 4 शब्दों की एक प्रार्थना को दिल से बोलना। ये थैला चांदी के सिक्कों से फिर भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्दों की प्रार्थना बोल दी। बोलते ही पिता मर गया। इधर बेटा पिता के मरने से कुछ दिन बहुत दुखी रहा, लेकिन चांदी से भरे थैले को देखकर हमेशा खुश होता रहता। अब बेटा उन चांदी के सिक्कों को एक एक करके रोज अपनी जरूरतों को और शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा खर्च करता रहा। थैला इतना बड़ा था कि उसे उन सिक्कों को खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तो वो उसे याद आया कि अरे, वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी जो पिता ने मेरे कानों में बताई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना जानते हो जिसमें 4 शब्द है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। ये सुन उसे लगा कि नहीं, ये वो शब्द नहीं है। उसने बहुत सारे 4 शब्दों वाली प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़े ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वो एक ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने भी उसे एक 4 शब्दों की प्रार्थना बताई। ब्राह्मण ने बोला कि ईश्वर तुम महान हो, लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो, लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। अब वो उदास होकर अपने घर लौट गया। इतने में वहां एक भिखारी आया। भिखारी बोला कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दो मालिक। मालिक तुम्हें खूब बरकत देगा, सुखी रखेगा। भिखारी की बातें सुन उस लड़के ने तुरंत बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। भिखारी के मुंह से निकली 4 शब्दों की इस प्रार्थना को सुन अचानक लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाने लगा, अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। बस फिर क्या था, लड़के ने प्रार्थना के वो 4 शब्द दोहराने शुरू कर दिए। देखते ही देखते थैला चांदी के सिक्कों से भर गया। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। अब मान लो चांदी का वो थैला हमारी जिंदगी है और वो चांदी के सिक्के खुशियां है। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के थैले में वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर ईश्वर को दिल से याद करते हैं, प्रार्थना करते हुए परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, तो हमारी जिंदगी में खुशियों के सिक्के भरने लगते हैं। याद रखना, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान जिसके पास जो है उतने से ही संतुष्ट है, तो वो किसी भी हालत में ईश्वर को धन्यवाद करता रहेगा। ऐसे इंसान आपको हमेशा खुश दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी से शिकायत नहीं करते। ऐसे इंसानों की जिंदगी आपको हमेशा एक शांति और सुकून से भरी दिखाई देगी।